देखिए, 20 दिन से इनकी हड़ताल चल रही है। हम पहले भी इनके पास गए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 20 दिन हो चुके हैं। आज कूड़े की ढेर इतने ज़्यादा हैं कि हमारे दुकानदार परेशान हो चुके हैं। सुबह से शाम तक हमें कोई 50 से ज़्यादा फ़ोन आ जाते हैं कि भाई दुकानें हम कैसे खोलें। कई दुकानदार तो दुकानें खोल ही नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी दुकानों के शटर के आगे ढेर लगे हैं। तो हम किसको बोलेंगे उठाओ? सीईओ साहब से बोलते हैं तो सीईओ साहब बोलते हैं कि भाई ये हड़ताल पे बैठे हैं। आज हमने इनको बुलाया और इनको समझाया कि भाई ये आगे फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, रक्षाबंधन आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, आप कुछ कीजिए, शहर साफ़ कीजिए। लेकिन ये कहते हैं कि एक बार हमारी सीएम से बात करवाई जाए। तो हमारे जो विक्रम सलाथिया जी हैं चेयरमैन, उन्होंने सीएम के पीए से बात की है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मंडे तक इनको टाइम देंगे और इनको बुलाएंगे। फिर देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन त्योहारों के पहले हम इनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि शहर साफ़ होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन बाहर से कूड़ा उठा रही है। जब हम डीसी मैडम से मिले थे उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने बाहर से कूड़ा उठाना शुरू किया, अच्छी बात है, हम मानते हैं। लेकिन गलियों में इतनी ज़्यादा बुरी हालत है, बाज़ारों में इतनी ज़्यादा बुरी हालत है कि हमसे बैठा नहीं जाता है और बीमारी फैलने का दिन ब दिन खौफ बना हुआ है। तो हम यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी इनकी डिमांड जो जेन्युइन डिमांड्स है पूरी की जाए और शहर जो है वो काम कर सके। देखिए, 20 दिन से इनकी हड़ताल चल रही है। हम पहले भी इनके पास गए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 20 दिन हो चुके हैं। आज कूड़े की ढेर इतने ज़्यादा हैं कि हमारे दुकानदार परेशान हो चुके हैं। सुबह से शाम तक हमें कोई 50 से ज़्यादा फ़ोन आ जाते हैं कि भाई दुकानें हम कैसे खोलें। कई दुकानदार तो दुकानें खोल ही नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी दुकानों के शटर के आगे ढेर लगे हैं। तो हम किसको बोलेंगे उठाओ? सीईओ साहब से बोलते हैं तो सीईओ साहब बोलते हैं कि भाई ये हड़ताल पे बैठे हैं। आज हमने इनको बुलाया और इनको समझाया कि भाई ये आगे फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, रक्षाबंधन आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, आप कुछ कीजिए, शहर साफ़ कीजिए। लेकिन ये कहते हैं कि एक बार हमारी सीएम से बात करवाई जाए। तो हमारे जो विक्रम सलाथिया जी हैं चेयरमैन, उन्होंने सीएम के पीए से बात की है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मंडे तक इनको टाइम देंगे और इनको बुलाएंगे। फिर देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन त्योहारों के पहले हम इनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि शहर साफ़ होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन बाहर से कूड़ा उठा रही है। जब हम डीसी मैडम से मिले थे उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने बाहर से कूड़ा उठाना शुरू किया, अच्छी बात है, हम मानते हैं। लेकिन गलियों में इतनी ज़्यादा बुरी हालत है, बाज़ारों में इतनी ज़्यादा बुरी हालत है कि हमसे बैठा नहीं जाता है और बीमारी फैलने का दिन ब दिन खौफ बना हुआ है। तो हम यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी इनकी डिमांड जो जेन्युइन डिमांड्स है पूरी की जाए और शहर जो है वो काम कर सके। देखिए, 20 दिन से इनकी हड़ताल चल रही है। हम पहले भी इनके पास गए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 20 दिन हो चुके हैं। आज कूड़े की ढेर इतने ज़्यादा हैं कि हमारे दुकानदार परेशान हो चुके हैं। सुबह से शाम तक हमें कोई 50 से ज़्यादा फ़ोन आ जाते हैं कि भाई दुकानें हम कैसे खोलें। कई दुकानदार तो दुकानें खोल ही नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी दुकानों के शटर के आगे ढेर लगे हैं। तो हम किसको बोलेंगे उठाओ? सीईओ साहब से बोलते हैं तो सीईओ साहब बोलते हैं कि भाई ये हड़ताल पे बैठे हैं। आज हमने इनको बुलाया और इनको समझाया कि भाई ये आगे फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, रक्षाबंधन आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, आप कुछ कीजिए, शहर साफ़ कीजिए। लेकिन ये कहते हैं कि एक बार हमारी सीएम से बात करवाई जाए। तो हमारे जो विक्रम सलाथिया जी हैं चेयरमैन, उन्होंने सीएम के पीए से बात की है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मंडे तक इनको टाइम देंगे और इनको बुलाएंगे। फिर देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन त्योहारों के पहले हम इनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि शहर साफ़ होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन बाहर से कूड़ा उठा रही है। जब हम डीसी मैडम से मिले थे उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने बाहर से कूड़ा उठाना शुरू किया, अच्छी बात है, हम मानते हैं। लेकिन गलियों में इतनी ज़्यादा बुरी हालत है, बाज़ारों में इतनी ज़्यादा बुरी हालत है कि हमसे बैठा नहीं जाता है और बीमारी फैलने का दिन ब दिन खौफ बना हुआ है। तो हम यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी इनकी डिमांड जो जेन्युइन डिमांड्स है पूरी की जाए और शहर जो है वो काम कर सके।